Morning students, our today's topic is enzyme catalysis. इसके पहले हम देखते हैं एंजाइम की डेफिनेशन क्या है. एंजाइम्स आर डिफाइंड एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट. एंजाइम्स बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, मीन्स ये उन रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं जो लिविंग सेल्स में चलती है. प्लांट्स और एनिमल सेल्स में होने वाली रिएक्शंस को रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं. ओके, केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन, मीन्स ये प्रोटीन के बने होते हैं. और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. प्रोटीन नाइट्रोजन के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल सेल्स में बनते हैं. Means enzymes are biocatalysts which catalyze the reactions occurs in animal and plant cells. The invertase enzyme converts cane sugar into glucose and fructose. ये शुगर का फॉर्मूला है. रिएक्शन में शुगर का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर से रिएक्शन करती है, तो इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है. इन्वर्टेज यहाँ पर एंजाइम कैटलिस्ट है जो शुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम. एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज हाईली एफिशिएंट. हाईली एफिशिएंट मीन्स बहुत स्मॉल अमाउंट में एंजाइम की ज़रूरत है. वन एंजाइम में ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर मिनट. एक एंजाइम 1 मिनट में 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है. मीन्स दे आर हाईली एफिशिएंट. सेकेंड पॉइंट इज हाईली स्पेसिफिक नेचर. Each enzyme catalyze only one chemical reaction. एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज करता है. ऐसा नहीं है कि 2-4 डिफरेंट रिएक्शंस हैं और सभी में हम एक ही एंजाइम का नाम लिख दें. एक एंजाइम सिर्फ एक स्पेसिफिक रिएक्शन में कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करता है. फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम यूरिएज. यूरिएज एक एंजाइम है जो कैटेलाइज करता है यूरिया के हाइड्रोलिसिस को. ओके, थर्ड पॉइंट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच. रेट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन बिकम मैक्सिमम एट सर्टन टेम्परेचर एंड पीएच. एंजाइम की जो रिएक्शंस हैं उनका रेट एक सर्टन टेम्परेचर पर हाईएस्ट होता है. उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. एंड द पीएच एट विच एंजाइमिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम, दैट इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच. ओके, नेक्स्ट पैरा में देखो द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच रेंज डिफरेंट एंजाइम्स के लिए क्या होती है. टेम्परेचर रेंज इज 298 to 310 केल्विन. इस रेंज में एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट होगी. एंड पीएच रेंज इज 5 to 7. ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए बहुत सुटेबल है, जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस. इसको हम लिख सकते हैं 310 केल्विन. इस टेम्परेचर पर बॉडी में होने वाली रिएक्शंस अच्छे से चलती हैं. जैसे हमको फीवर की कंडीशन होती है, जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हाई टेम्परेचर पर एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो है वो ठीक से नहीं चलती. फीवर की कंडीशन में हमको भूख नहीं लगती. क्यों? क्योंकि जो डाइजेशन ट्रैक में जो एंजाइम्स हैं उनका फंक्शन कम हो जाता है. मीन्स एक फिक्स टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जिस पर एंजाइम ठीक से वर्क करते हैं. नेक्स्ट इज एंजाइम एक्टिवेटर्स. कैटलिस्ट में भी हमने पढ़ा है कि कुछ सब्सटेंस जो एंजाइम कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं. ओके, वहाँ पर हम कैटेलिटिक प्रोमोटर बोल रहे थे.
एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाने वालों को हम बोलेंगे कोएंजाइम्स और एक्टिवेटर्स. Substance which increase the activity of enzyme are known as coenzymes. Coenzymes different ions होते हैं like sodium ion, cobalt ion, copper ion, etc. Okay. Amylase enzyme जो सलाइवा में हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है, ये एक्टिव हो जाता है सोडियम आयन की प्रेजेंस में. मीन्स सोडियम आयन एमाइलेज एंजाइम के लिए एक्टिवेटर है. ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज एंजाइम इनहिबिटर्स. सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय और रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. ऐसे सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं उनको बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स या फिर एंजाइम पॉइजन्स. डिफरेंट ड्रग्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देती है. कौन से एंजाइम? जो बैक्टीरिया के सेल में चल रहे हैं, बैक्टीरिया को मारती हैं. मेडिसिन ड्रग्स यहाँ पर मेडिसिन है जो बैक्टीरियल सेल में होने वाली एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो वो एंजाइम पॉइजन्स होंगी ऐसी ड्रग्स. ओके, ये हुई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स. फर्स्ट इज they are highly efficient, highly specific in nature, at optimum temperature and optimum pH they work maximum. Then enzyme activators and some substance are act as enzyme inhibitors. Next topic is mechanism of enzyme catalysis. जो एंजाइम्स हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं. दिस मैकेनिज्म इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉक एंड की थ्योरी. जैसे एक ताले को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है, वैसे ही एंजाइम और उससे रिएक्शन करने वाले रिएक्टेंट, जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे सबस्ट्रेट, उनका भी एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है. ओके, देयर आर नंबर्स ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम. एंजाइम की सरफेस पर कुछ एक्टिव सेंटर्स, जिनको हम बोल रहे हैं कैविटीज, प्रेजेंट होती हैं. द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जो एंजाइम से रिएक्शन कर रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं सबस्ट्रेट. हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप, उनका एक कॉम्प्लीमेंट्री शेप होता है और वो इन कैविटीज में फिट हो जाते हैं. एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट एंजाइम की कैविटी में फिट हो गया और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना जो डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनाता है. यहाँ पर हम नीचे स्टेप 1 देखेंगे. एंजाइम रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट से, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स चेंज हुआ स्टेप 2 में. एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन हुआ, एंजाइम और प्रोडक्ट बना, देन एंजाइम प्रोडक्ट सेपरेट हो गया. ओके, यहाँ स्ट्रक्चर देखो, ई शेप में ही मैंने एंजाइम का स्ट्रक्चर बनाया है. एंजाइम रिएक्शन कर रहा है सबस्ट्रेट से, जिसका एक स्पेसिफिक शेप है, और ये सबस्ट्रेट के साथ फिट हो गया जस्ट लाइक लॉक एंड की. क्या बना? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. दिस कॉम्प्लेक्स ब्रेक इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम सेपरेट आउट. सेकेंड लास्ट स्ट्रक्चर पर आते हैं. एंजाइम और उससे रिएक्शन करने वाला सबस्ट्रेट का शेप चेंज हो गया, तो एंजाइम में ये सबस्ट्रेट फिट नहीं होगा और आगे रिएक्शन कैरी नहीं होगी. ओके, अगर डिफरेंट शेप वाला सबस्ट्रेट होगा तो एंजाइम उससे रिएक्शन नहीं करेगा. इट मीन्स enzymes are very specific in nature. Only one enzyme reacts with one substrate. Okay, ये हुई एंजाइम की मैकेनिज्म कि एंजाइम किस तरह से फंक्शन करते हैं. ओके, नाउ अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? कैटेलिस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट, देन थ्योरीज ऑफ कैटेलिस्ट, आफ्टर दैट एंजाइम कैटालाइसिस. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे शेप सिलेक्टिव कैटेलिस्ट. आप सभी को
नोट्स लिखना कंपलसरी है, साथ साथ में कॉपी कंप्लीट करना है।